एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो सीरीज में। और इस वीडियो सीरीज में हम करने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी। ओके, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, जो कि है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो इस वीडियो का कंटेंट रहेगा, सबसे पहले तो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर हम देखेंगे कि खाने के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे सोर्स होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं वो क्या क्या खाना खाते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ कि वो क्या क्या खाते हैं हम उन एनिमल्स को कैसे कैटेगराइज करते हैं, यानी कि उनको ग्रुप्स में बांटते हैं, और वो ग्रुप्स कौन से हैं। ओके, सो ये कंटेंट रहेगा इस चैप्टर का, यानी कि फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो सबसे पहले इंडिया की अगर हम बात करें तो लोग बहुत सारी तरह का खाना खाते हैं। तो जो मेन फूड होता है इंडिया में, यानी कि नॉर्थ इंडिया में हम बोल सकते हैं, वो रहता है दाल और रोटी। ठीक है, रोटी जिसको चपाती भी बोल दिया जाता है। तो ये जो दाल या रोटी है, इसको बनाने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं, इनको हम बोल देते हैं इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो एक टर्म आपको सबसे पहले समझनी है, इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जिनको हम एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिलाकर एक पर्टिकुलर डिश तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें दाल की, तो दाल में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो हैं पल्सेस यानी कि दाल, वाटर यानी कि पानी, फिर नमक, फिर ऑयल यानी कि घी या तेल जो भी होता है, या फिर बहुत सारे जो मसाले होते हैं। तो ये सब मिला के बनती है दाल। ठीक है, तो ये होते हैं इंग्रेडिएंट्स जिनको हम कंबाइन करके एक पर्टिकुलर डिश बनाते हैं। ओके, और सेकंड जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म है वो है एडिबल। तो एडिबल का मतलब होता है कुछ खाने लायक, यानी कि ईटेबल कुछ हो। ठीक है, तो एडिबल वो चीज़ होती है जिसको हम अगर खाएं तो हमें उसका नुकसान नहीं हो, तो उस चीज़ को हम एडिबल या फिर ईटेबल बोल देते हैं। और इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो मेजर जो फूड होता है, यानी कि जैसे चपाती हो गई, तो चपाती में इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ होते हैं वो होते हैं आटा और पानी। फिर आता है नॉन वेजिटेरियन चिकन करी। चिकन करी में यूज़ होता है चिकन जो कि एनिमल से मिलता है, और स्पाइसेस यूज़ होती हैं। और फिर इसमें यूज़ होता है ऑयल या घी जो कि प्लांट से भी मिल सकता है और एनिमल से भी। और फिर आती है एक स्वीट डिश, यानी कि मेजर जो स्वीट डिश है, यानी कि खीर जो मोस्ट ऑफ द इंडियंस खाते हैं। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो है मिल्क यानी कि दूध और चावल, फिर शुगर यानी चीनी, और जो मिल्क है वो मिलता है एनिमल से, और राइस यानी कि चावल मिलते हैं हमें प्लांट से। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स जो है वो यूज़ करके हम ये सब फूड आइटम्स तैयार कर सकते हैं। ओके, सो ये थी दो इंपॉर्टेंट टर्म्स इस चैप्टर की, जो कि इंग्रेडिएंट्स और एडिबल। नेक्स्ट हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ फूड, यानी कि हमें फूड किन किन चीज़ों से मिलता है। तो जो मेजर सोर्सेज ऑफ फूड है वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एक एक करके हम दोनों सोर्सेज को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट्स की। तो प्लांट्स से हमें मिलते हैं ग्रेन्स, यानी कि जो व्हीट और राइस है, जो चावल और गेहूं है, वो ग्रेन्स होते हैं प्लांट्स में। ओके, फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये भी हमें प्लांट से मिलते हैं। ओके, सो प्लांट्स अगर कौन कौन से पार्ट्स हैं प्लांट के जो यूज़ कर सकते हैं हम खाने के लिए, यानी कि जो एडिबल होते हैं, यानी कि खाने लायक होते हैं, या फिर ईटेबल होते हैं, तो वो कौन कौन से पार्ट्स है, वो होते हैं फ्लावर्स, बड, स्टेम, लीफ, रूट्स। बट यहाँ पर चीज़ ये है कि हर एक प्लांट के हम सभी पार्ट्स नहीं खा सकते, यानी कि हर एक प्लांट का हम फ्लावर, बड, स्टेम, लीफ, रूट नहीं खा सकते। किसी प्लांट का हम फ्लावर खा सकते हैं, किसी की स्टेम, किसी का लीफ, किसी के बड। ठीक है, तो इस तरह से मतलब हम खा सकते हैं प्लांट्स के पार्ट्स को। बट कुछ एक प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके हम एक से ज़्यादा पार्ट्स को भी एज अ फूड कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि फूड की तरह खा सकते हैं। ओके, और वो प्लांट्स की एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो है मस्टर्ड प्लांट, जो कि सरसों का जो पौधा होता है उसको कहते हैं। ओके, तो सरसों के पौधे यानी कि मस्टर्ड के प्लांट की अगर हम बात करें तो उसके सीड्स से हमें मिलता है ऑयल, और उसके लीव्स को एज हम वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सरसों का जो साग बनाते हैं वो उसके लीव्स यूज़ करके बनाते हैं। तो मस्टर्ड प्लांट एक ऐसे प्लांट की एग्जाम्पल है जिसके हम एक से ज़्यादा पार्ट्स खा सकते हैं। सो इनके बाद बाकी अगर हम पार्ट्स की प्लांट के पार्ट्स की बात करें जो कि एडिबल होते हैं, वो है रूट्स, लीव्स और स्टेम्स। ठीक है, तो कैरेट, बीटरूट, टर्निप, रेडिश, ये है ईटेबल रूट्स। ठीक है, और इन रूट्स को हम एज वेजिटेबल यानी कि सब्जियों की तरह खाते हैं। तो रूट्स कौन सी हैं? कैरेट, बीटरूट, टर्निप, रेडिश। तो हमें ये याद रखना है कि कौन सा पार्ट जो है वो रूट है। ओके, आपको क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है कि कैरेट जो है वो प्लांट का कौन सा पार्ट होता है। तो आपको याद रखना है कि कैरेट जो है वो रूट है प्लांट का। ओके, सो कैरेट, बीटरूट, टर्निप और रेडिश होते हैं, ये रूट्स होते हैं, और इनको हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं। फिर बात आती है लीव्स की। तो लीव्स एज अ वेजिटेबल हम जो कंज्यूम करते हैं वो करते हैं स्पिनच, यानी कि पालक, या फिर अनियन जब यंग स्टेज में होता है तो उसके लीव्स भी हम एज वेजिटेबल्स यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो एडिबल लीव्स होते हैं ये इन दोनों प्लांट्स के। और नेक्स्ट बात आती है स्टेम्स की, यानी कि एडिबल स्टेम्स यानी ईटेबल स्टेम्स। तो वो होते हैं शुगर केन,
पोटैटो। ओके, सो पोटैटो हमें याद रखना है, पोटैटो स्टेम होता है, हालांकि ये अंडरग्राउंड होता है, मतलब जमीन के नीचे होता है, बट ये रूट नहीं होती है। तो काफी ट्रिकी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि पोटैटो जो है वो रूट है या स्टेम है, तो इसका करेक्ट आंसर स्टेम होगा, यानी कि ये अंडरग्राउंड स्टेम होती है और उसको हम ट्यूबर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ईटेबल स्टेम्स की अगर हम बात करें तो वो है शुगर केन और पोटैटो। ठीक है, और फिर वहीं अगर इन्हीं मतलब प्लांट्स के यूज करके, अगर सोर्सेज प्लांट्स एज सोर्सेज यूज करके एक पर्टिकुलर डिश तैयार की जाए, जैसे कि ब्रिंजल करी यानी कि बैंगन की जो सब्जी है उसे तैयार की जाए, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है वो देख लेते हैं, यानी कि इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले तो यूज़ होता है ब्रिंजल यानी कि बैंगन जो होता है, और वो क्या होता है, वो होता है फ्रूट, यानी कि वो कौन सा पार्ट होता है प्लांट का, वो होता है फ्रूट। फिर इसमें यूज़ होती है चिली या फिर कोई भी और स्पाइसेस, मसालों की अगर हम बात करें, मिर्च मसाले जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी मेनली फ्रूट्स होते हैं प्लांट में। ओके, फिर इसमें जो यूज़ होता है ऑयल, सो ऑयल जो होता है उसका सोर्स कोई भी हो सकता है, यानी कि उसका सोर्स ग्राउंडनट भी हो सकता है, मस्टर्ड भी हो सकता है, सोयाबीन भी हो सकता है, यानी यहाँ और भी किसी प्लांट से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ऑयल का भी सोर्स है यहाँ पर प्लांट। और प्लांट में कौन सा पार्ट से हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो है सीड। तो ऑयल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सीड से। और जो मेनली जो सभी स्पाइसेस होते हैं, यानी कि मेन जो स्पाइसेस होती हैं वो यूज़ होती है प्लांट का जो फ्रूट होता है उससे। और ब्रिंजल जो खुद है, यानी कि बैंगन जो खुद है, वो भी एक प्लांट का फ्रूट पार्ट है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, एमसीक्यूज में पूछ लिया जा सकता है। सो प्लांट्स एज अ फूड सोर्सेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें एक इंपॉर्टेंट टर्म हमें जानने को मिलती है, जो कि है स्प्राउटेड सीड्स, या फिर इन्हें हम बोल देते हैं स्प्राउट्स। तो स्प्राउट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिकली वो सीड्स होते हैं जिनमें से नए पार्ट्स निकलना शुरू हो गए हो। ठीक है, यानी कि उन्होंने नई जो शूट है, जिसको स्टेम भी बोल देते हैं, या नए पत्ते निकालने शुरू कर दिए हो, उन सीड्स को हम बोलते हैं स्प्राउटेड सीड्स। ठीक है, और जो दाल जो होती है, जैसे चना की या मूंग की दाल, इनके जो स्प्राउट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, बट हम ये स्प्राउट्स घर पे कैसे बना सकते हैं, तो वो प्रोसेस हम देखने जा रहे हैं अब। तो हम क्या करेंगे, घर पे स्प्राउट्स बनाने के लिए सबसे पहले तो चना या मूंग की दाल, जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस जिसके स्प्राउट्स बनते हैं, वो हम लेंगे थोड़ी सी क्वांटिटी में, और उसको एक दिन के लिए भिगो के रखेंगे पानी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट डे हम उस पानी को निकाल लेंगे और उस पानी को अलग कर देंगे, मतलब सीड से, और उन सीड्स को, यानी कि चना या मूंग की दाल जो भी हम यूज़ करें, उसको हम रख देंगे एक गीले कपड़े में बांध के। ठीक है, और एक दिन बाद जब हम उन्हें दोबारा चेक करेंगे तो ये जो दाल थी जो हमने भिगो के रखी थी, गीले कपड़े में बांध के रखी थी, इनमें से व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे जो कि हो सकते हैं शूट्स या फिर लीव्स, और इन सीड्स को हम बोलते हैं स्प्राउटेड सीड्स। सिंपल, तो बहुत ही ज़्यादा जो न्यूट्रिशियस होते हैं ये चीज़ें, जो कि खानी चाहिए हमें घर पे। तो ये इसका बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था। ओके, अब हम बात करेंगे एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, यानी कि जो एनिमल्स हैं उनसे हमें कौन कौन सा तरह का खाना मिल सकता है, तो वो है मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पोर्क। तो ये सब चीज़ें जो है हमें एनिमल से मिलती हैं। फॉर एग्जांपल जो मिल्क होता है वो हमें मिलता है गाय या भैंस से, यानी कि बफलोज या फिर काउ से। एग्स मिलता है हैन या डक से। मीट हमें मिल सकता है जो बकरी होती है, गोट, चिकन या फिर हैन से। ठीक है, तो ये जो एनिमल प्रोडक्ट्स है ये भी हम एज फूड कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, और अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर, जो कि है हनी। तो हनी क्या होता है, हनी होता है शहद या मधु हम जिसे बोल देते हैं। सो जो हनी या जो शहद है वो हमें मिलता है मधुमक्खियों से, यानी कि हनी बीज से। तो हनी बीज जो होती हैं वो सबसे पहले एक फ्लावर पे जाते हैं, उस फ्लावर का जो है वो जूस, जिसको हम नेक्टर बोलते हैं। तो नेक्टर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है, जो कि फ्लावर का जूस होता है, वो इकट्ठा करती है हनी बीज फ्लावर से, और उसको कन्वर्ट करती है, यानी कि बदल देती है डाइजेस्ट करके हनी में या फिर शहद में, और फिर उस शहद को वो स्टोर करके रखती हैं अपने छत्ते में, जिसको हम बी हाइव बोलते हैं। तो मधुमक्खी के छत्ते को क्या बोलते हैं, बी हाइव। ठीक है, और फिर ह्यूमन बींग्स अपनी कंजप्शन के लिए इस बी हाइव से हनी लेते हैं और हमें इस फॉर्म में हनी मिलता है। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या हुआ, वेरी सिंपल, यानी कि अगर ऊपर से देखें तो सबसे पहले तो स्वीट जूस जो होता है फ्लावर्स का, जिसको हम नेक्टर बोलते हैं, वो इकट्ठा करती है हनी बीज, फिर उसको कन्वर्ट करती है वो हनी में और स्टोर करके रखती हैं बी हाइव में, और वहां से जो ह्यूमन बींग्स उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं एज हनी। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप्स की, यानी कि एनिमल्स के ग्रुप्स की ऑन द बेसिस ऑफ कि वो क्या खाते हैं, यानी कि अगर कुछ प्लांट्स खाते हो तो उनका अलग ग्रुप बना दिया, अगर कोई एनिमल
एनिमल ही खाता है तो उसका अलग ग्रुप बना दिया। तो इस बेसिस पे कि कौन कौन सा एनिमल क्या क्या फूड कंज्यूम करता है, तो कौन कौन से ग्रुप्स हैं इस बेसिस पे। तो 3 तरह के एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स की अगर हम बात करें तो हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। सो हर्ब्स जो होती हैं वो प्लांट्स होते हैं, इससे आप याद रख सकते हो। तो हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं सिर्फ, और इनकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो वो होती हैं बफलो, शीप, काओ या फिर डियर, ठीक है। तो ये सब हर्बीवोर एनिमल्स हैं। नेक्स्ट आते हैं कार्निवोर्स। जो कार्निवोर्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, यानी कि वो प्लांट्स को नहीं खाते हैं, ठीक है। और इनकी एग्जांपल्स होती हैं लायन, टाइगर या फिर चीता, ठीक है। सो ये जो तीनों है ये है कार्निवोरस एनिमल्स। थर्ड जो कैटेगरी होती है वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी, यानी कि उनका जो फूड होता है वो प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। और इनके अगर एग्जांपल की बात करें तो ये होते हैं क्रो, बियर, लिजर्ड्स एंड टर्टल्स, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स है ओमनीवोरस एनिमल्स की। तो ये 3 कैटेगरीज हमें याद रखनी है विद द एग्जांपल्स, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ कि प्लांट्स जो एनिमल्स होते हैं वो कौन कौन सा खाना कंज्यूम करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ खत्म होता है हमारी क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।